अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मंडे की रूटीन शेयर करूंगी। मंडे मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा से सो गई थी और फिर मैं 6 बजे उठी थी और 6 बजे उठने के बाद मैंने अपनी बेटी के कपड़े निकाले थे जो उन्होंने स्कूल पहन कर जाने थे और उनको प्रेस करने लगी थी। सुबह के टाइम बहुत अच्छा मौसम था, ठंडा ठंडा सा, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ही अच्छी खासी कड़कती धूप में बदल जाएगा। बेटी के कपड़े प्रेस करने के बाद मैं किचन में जाऊंगी और फिर मैं नाश्ता तैयार करूंगी और साथ ही लंच बॉक्स भी। नाश्ते के लिए मैंने ओरियो शेक बनाया था और ओरियो शेक की रेसिपी बहुत ही सिंपल सी है। मैंने ओरियो के बिस्किट्स लिए थे और उनकी क्रीम रिमूव कर दी थी क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं कि मैं क्रीम के साथ बनाऊं। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शुगर शामिल की और दूध शामिल करने के बाद इसे मैंने ब्लेंड कर लिया था। कुछ लोग ओरियो शेक में कॉफ़ी भी शामिल करते हैं और क्रीम तो डलती ही है, लेकिन क्रीम के अलावा मैंने कॉफ़ी भी शामिल नहीं की थी। गार्निशिंग के लिए आप ओरियो का बिस्किट भी ऊपर रख सकते हैं और ओरियो के क्रम्स भी। शेक के साथ मैंने आलू चीज़ वाला पराठा बना लिया था और इस चीज़ पराठा के अंदर ना अगर आपके पास मायोनीज़ अवेलेबल हो तो वो ज़रूर लगाइए। उससे क्या होगा कि एक चीज़ की बहुत अच्छी लेयर आ जाएगी, वरना ऐसे क्या होता है कि चीज़ सारा मेल्ट हो जाता है और सिर्फ एक ऑयल की फॉर्म रह जाती है। और लेकिन मायोनीज़ अगर आप लगा लें तो चीज़ की एक लेयर वैसे ही रहेगी और जो ऑयल वाली फॉर्म है वो मायोनीज़ की बन जाएगी। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मुझे लंच बॉक्स रेडी करना था। उसके लिए मैंने थोड़ा सा एप्पल काटा था। इसमें से कुछ एप्पल मैं अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स में डालूंगी और कुछ बेटी के लंच बॉक्स में। और यहाँ पे रेडी हो रहा है ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए मैंने एक स्लाइस ब्रेड का लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक लेयर लगाई थी केचप की। अगर आपके पास केचप की जगह पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च छोटा छोटा सा चॉप करके उसको स्प्रेड किया और श्रेडेड चिकन इसके ऊपर मैंने ये चीज़ की लेयर लगा दी और मैं इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। इसके ऊपर मैंने कोई भी स्पाइसेस स्प्रिंकल नहीं किए थे। इसकी वजह ये है कि मेरी बेटी इतना स्पाइसी नहीं खाती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कोई पेपरिका पाउडर या फिर जो चिली फ्लेक्स होते हैं उनको स्प्रिंकल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया था और ये बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी हो गई थी। मेरी बेटी को ये इतनी पसंद है कि वो रोज़ ही डिमांड करती हैं कि मम्मा आप यही बनाएं। बस ब्रेड को मैंने दरमियान से कट कर दिया था और इसके 2 स्लाइसेस हो गए और थोड़ा सा एप्पल इनके लंच बॉक्स में रखा और इनका लंच बॉक्स रेडी हो गया। इसके बाद मैंने अपनी बेटी को नाश्ता करवाया, रेडी किया और स्कूल चली गई। अब उनके स्कूल जाने के बाद मुझे जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें समेटनी थी जो बच्चों ने बिखेरी होती हैं, टॉयज़ वगैरह। यहाँ पर लिविंग रूम में आने के बाद सारी चीज़ों को मैं उठा रही थी और अपनी अपनी जगह पर रख रही थी। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी करना था और उनका भी लंच बॉक्स रेडी करना था। और इसके बाद मेरी बेटी जो छोटी वाली हैं वो भी उठ जाएंगी और फिर मुझे उनको भी ब्रेकफास्ट करवाना है। बस नाश्तों में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और उसके बाद मेरी हेल्पर आ जाएंगी और फिर वो सफाई कर लेंगी। आज मुझे लंच के लिए क्या बनाना था और इसके अलावा एक्स्ट्राज में मुझे क्या क्या बनाना है ये सब कुछ मैं एक रात पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। और आज मुझे सबसे पहले तो स्प्रिंग रोल्स के लिए सब्जियां निकाल के रखी मैंने बाहर, क्योंकि मेरी बेटी को स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद है और वो लंच बॉक्स में वो भी लेके जाना पसंद करती हैं। इसके अलावा मैंने ये रोल पट्टी भी निकाल के रख ली थी फ्रीज़र से और चिकन भी डीफ्रॉस्ट होने के लिए पानी में रख दिया था। और लंच के लिए मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं बनाऊंगी तंदूरी कीमा और इसके लिए मैंने शान का तंदूरी मसाला भी मंगवा लिया था। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद ना इसके अंदर दही और तंदूरी मसाला शामिल किया और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और मैरिनेट होने के लिए रख दिया, वो भी फ्रिज में। जितनी देर में वो मैरिनेट हो रहा था उतनी देर में मैंने ये 3 बड़े बड़े टमाटर ले लिए और इनको मैंने आधा कप पानी में ना यूँ ढक कर रख दिया था। इस तरह से ना 5 मिनट ढक कर रखने का मकसद ये था कि इनका छिलका उतर जाएगा आसानी से। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा चिमटे के साथ प्रेस करके इसका छिलका इजीली उतार लूँगी। इसी तरह एक एक करके इन सारे टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए थे और उतारने के बाद मैंने इस पानी को ड्राई कर लिया था और इसमें फिर थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसकी अच्छी सी प्यूरी बनाई।
और फिर इसी प्यूरी में मैंने कीमे को शामिल करके दम पर पकने के लिए रख दिया था। अब बस ये पक चुका था और ये दोपहर का टाइम हो चुका था, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए थे मेरी बेटी को घर छोड़ने के लिए। तो मैंने इनको कहा कि ये जो कोयले का दम देना ना, इसमें ये प्लीज़ आप मुझे कर दें ताकि ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाए। तो उन्होंने कोयले पे इसको गर्म करके ना थोड़ा सा ऑयल डाला और साथ ही मैंने ढक्कन लगा दिया। अब बस इसको हम तकरीबन 5 मिनट के बाद खोलेंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू के साथ जायका भी इसका बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, इसमें कोयले का दम लगाने से पहले ना मैंने कुछ प्याज बड़े बड़े सर्कल्स में काट के ना नीचे लेयर लगाई थी इनकी, और बाद में वो मिक्स हो गए थे, नरम हो गए थे। बहुत ज़बरदस्त ये कीमा बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। जब मेरी बेटी स्कूल से आ गई तो उसके बाद मैंने उनको बात दिलवाई, उसके बाद खाना खिलाया और फिर उनको मैंने थोड़ी देर के लिए लेटा दिया था। और अब यहाँ पर 4 बज रहे थे और मुझे याद आया कि मैंने तो अभी स्प्रिंग रोल्स को कंप्लीट ही नहीं किया है। तो मैं फटाफट उठ के किचन में गई और फिर अपने स्प्रिंग रोल्स को कंप्लीट किया बच्चों के उठने से पहले। स्प्रिंग रोल्स के लिए मैंने सिंपली शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, ये 3 सब्जियां ली थी। इनको मैंने कटिंग करके और एक साथ ही सोते होने के लिए रख दिया था। और इसमें बेसिक से स्पाइसेस थे, जो नमक था, काली मिर्च थी, सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका और ऑलिव्स भी डाले थे बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में। और फिर इनकी रोल पट्टी में डाल के इसके मैंने रोल्स बना लिए थे। अगर आपको कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो वो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। शाम को बच्चों का मंचिंग टाइम होता है, उसमें कुछ ना कुछ मैं इन्हें ज़रूर देती हूँ, स्नैक्स वगैरह। और इसके बाद फिर बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलती हूँ, टाइम स्पेंड करती हूँ। स्कूल से बेसिकली इनको भी काम नहीं मिलता है क्योंकि अभी इनकी क्लास बहुत छोटी है, पीजी है, और जो छोटी बेटी हैं वो तो अभी वैसे ही घर होती हैं। असर की नमाज के बाद इनको कारी साहब पढ़ाने के लिए आते हैं। थोड़ा सा कारी साहब का जो इनका सबक होता है सुपारे का, वो मैं इनको सुन लेती हूँ, याद करवा देती हूँ। तो ये थी मेरी सिंपल सी मंडे की रूटीन। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। माही को यहाँ पर इजाज़त दीजिए, दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।